पुष्पक विमान, यह नाम सुनते ही सबके मन में रावण के बड़े से विमान की याद आ जाती है, जिसमें रावण माता सीता का अपहरण करके अपने साथ लंका ले गया। यह ऐसा विमान था जो आज के फाइटर प्लेन या एयरप्लेन से ज्यादा पावरफुल था। एग्जैक्टली अब बना तो वैसे वो त्रेता युग में था, लेकिन आज के प्लेन से उसका कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही आगे था, यानी काफी एडवांस था। तो क्या वो पुष्पक विमान रावण के मरने के बाद मिट गया था, या आज भी दुनिया में वो मौजूद है? और अगर मौजूद है तो वह कहां पर है? क्या उसे किसी इंसान ने देखा है? ऐसे में आज हम आपके इन सभी सवालों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन हाँ, पुष्पक विमान के बारे में आपको जानने से पहले थोड़ा सा पीछे यानी कि हिस्ट्री में जाना होगा। देखिए, रामायण काल में रावण के पास बहुत से लड़ाकू विमान हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था पुष्पक विमान, जो रावण का था ही नहीं। वह पुष्पक विमान तो देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। वही कुछ का कहना है कि भगवान ब्रह्मा जी जो थे वो पुष्पक विमान के निर्माता थे, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने यह पुष्पक विमान यक्ष कुबेर को एज ए गिफ्ट कर दिया था। कुबेर जो कि रावण का सौतेला भाई था, जिसे बाद में लड़ाई में रावण ने कुबेर से छीन लिया। अब रावण पंचवटी के जंगलों से माता सीता को हरण करके पुष्पक विमान से लंका लेकर आया। वहीं जब रावण युद्ध में हार गया और उसकी मौत हो गई, तब श्री राम ने इसे दोबारा कुबेर को दे दिया था, लेकिन कुबेर ने इसे लेने से मना कर दिया, बल्कि राम जी को एज ए गिफ्ट उन्हें दे दिया और उनसे कहा कि आप इसी विमान से अपने नगर यानी अयोध्या लौट जाइए। जिसके बाद राम जी लंका विजय होने के बाद अयोध्या इसी विमान से पहुंचे। अब इसका शेप कभी एक सा नहीं रहता था, कोई भी इसे अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकता था। उसे अपने मन की गति से चलाया जा सकता था, यानी उस पर बैठने वाला मन में जिस जगह के बारे में सोचता था वह विमान उसे वहीं पर ले जाता था। पुष्पक विमान से केवल धरती पर ही नहीं बल्कि दूसरे डायमेंशन में भी घूमा जा सकता था। जी हाँ, यानी कि मल्टी यूनिवर्स का जिक्र भी हमें यहाँ पर मिलता है। जो विमान इतना एडवांस था कि उसमें तरह तरह के हथियार, उपकरण, औजार मौजूद थे, जिसकी मदद से कोई भी विमान में बैठे बैठे बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकता था। कहा तो यह भी जाता है कि आज के टाइम पे जो फाइटर जेट हैं वो पुष्पक विमान से ही इंस्पायर्ड हैं। इस विमान के बारे में जानकारी त्रेता युग के साथ साथ द्वापर युग में भी मिलती थी। जी हाँ, कहा जाता है कि गंधार के राजकुमार शकुनी के पास भी एक ऐसा ही पावरफुल विमान था, काफी एडवांस था। अब अगर बात हम उस जमाने के विमान की करें तो बस एक पुष्पक विमान ही नहीं था, बल्कि उस समय कई ऐसे मॉडर्न विमान हुआ करते थे। अब श्रीलंका में कई सारे रिसर्चर हुए जो रामायण काल की जुड़ी हुई कई चीजों पर रिसर्च करते हैं, जिन्होंने रावण की डेड बॉडी पर भी पता लगाया, जिन्होंने अशोक वाटिका का भी पता लगाया, और तो और जिन्होंने रावण के महल का भी पता लगाया। उन्हीं लोगों ने रावण के एयरपोर्ट्स का भी पता लगाया, जिससे वो पता चलता है कि लंकापति के पास हजारों एयरक्राफ्ट और 4 एयरपोर्ट भी थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा एडवांस पुष्पक विमान ही था। सही सुना आपने। लेकिन अयोध्या से लौटने के बाद पुष्पक विमान का जिक्र हमें कहीं नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इसको लेकर कई कहानियां जरूर हमें बताई जाती हैं, जैसे कि पुष्पक विमान को राम जी ने ब्रह्मा जी को वापस दे दिया। वहीं बहुत से लोग यह कहते हैं कि यह विमान हमेशा से अयोध्या में ही रहा, लेकिन समय आगे बढ़ा तो इसकी जगह भी आगे बढ़ी। खैर, ये तो हो गई पुष्पक विमान की हिस्ट्री। लेकिन अब अगर आज के टाइम में हम आए तो बहुत सी चीजें जानने को मिलती हैं। आप सभी ने कभी न कभी लादेन का नाम तो सुना ही होगा, राइट? जिसे ISI का हेड भी माना जाता है। उसके पीछे कई देशों की पुलिस भी लगी थी। उसे ढूंढते ढूंढते 10 साल बीत चुके थे, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी सेना की एक टुकड़ी उसके पीछे अफगानिस्तान के जंगलों यानी कि पहाड़ियों और रेगिस्तान में भेजा। उनका तो काम ही यही था कि वह कैसे भी करके लादेन का पता लगाए, लेकिन लादेन तो उन्हें मिलता नहीं। पर अफगानिस्तान के ऐसे एरिया में एक विमान उन्हें मिला, जिसे देखकर वह चौंक गए, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह विमान उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बंद सा नजर आ रहा था।
देखने में तो वह कई हजारों साल पुराना लग रहा था। पहले तो उसके कुछ पार्ट्स को हासिल कर लिया गया, फिर उसके बाद उन पार्ट्स को अमेरिका की सरकार तक भेजा गया। फिर जैसे ही अमेरिका की सरकार तक ये खबर गई, उन्होंने कुछ और लोगों को रिसर्च के लिए वहां पर भेजा था। रिसर्च के बाद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो विमान फिर से चालू हो जाएगा। और जैसे ही वो विमान चालू हुआ, यकीन मानिए कि उस विमान से एक तेज लाइट बाहर आई, जिसके बाद से उस ग्रुप के 8 लोग पल भर में कहां गायब हो गए, मानो वजह से कभी वहां पर थे ही नहीं। और वह विमान भी वहां नहीं रहा था। वहां बचे थे तो केवल उसके कुछ पार्ट्स, जिसे पहले ही हासिल कर लिया गया। फिर उन पार्ट्स को अमेरिका भेजा गया। वहां उनकी कार्बन डेटिंग की गई। कार्बन डेटिंग से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी चीज और कौन सा सामान किस टाइम से है, उसकी कितनी एज है और वो चीज कितनी पुरानी है। जी हाँ, वहीं उस विमान पर जब कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चलता है कि यह विमान तकरीबन लगभग कह सकते हैं कि 5000 साल पुराना था। सभी लोगों ने मान लिया था कि ये वही पुष्पक विमान है। लेकिन आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा होगा कि पुष्पक विमान तो त्रेता युग में हुआ करता था, जिसे गुजरे कई हजार साल बीत चुके हैं, और इस विमान की उम्र तकरीबन 5000 साल पहले बताई जा रही है। तो फिर भाई ये कौन सा विमान था? लेकिन 5 से 6000 साल पहले महाभारत काल हुआ करता था। और आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हमने शकुनी के विमान की बात आपको बताई थी। शकुनी कंधार राज का राजा हुआ करता था, जो आज के टाइम में अफगानिस्तान है, जिसे कंधार के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर भी रामायण काल से जुड़ी हुई कई चीजें मिल चुकी हैं। तो यह विमान भी उसी काल से जुड़ा हुआ हो सकता है। और अब जब शकुनी का साम्राज्य वहां था, तो जाहिर सी बात है कि उसका विमान भी तो वही हो सकता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तक के लिए धन्यवाद।